संध्या का समय था। सूर्य अस्त होने को था और आकाश के रंग केसरिया हो रहे थे। धारा नगरी के बाहर एक पुराना शिवालय था, जहां एक साधु ध्यान में बैठा रहता था। राजा भोज को उस साधु के बारे में बताया गया। महाराज, वह साधु न धन मांगता है, न मान, न किसी से भय करता है। राजा भोज ने मन में सोचा, ऐसे साधु से मिलना चाहिए। राजा भोज का आगमन। राजा भोज बिना राज चिन्हों के साधारण वस्त्र पहनकर शिवालय पहुंचे। साधु आंखें बंद किए ध्यान में था। राजा भोज ने धीरे से कहा, नमस्कार महात्मन। साधु ने आंखें नहीं खोली, केवल इतना कहा, नमस्कार उसी को जो भीतर से आया हो। राजा भोज चुप हो गए। पहला संवाद, मैं कौन हूं? राजा भोज बोले, मैं मालवा का राजा भोज हूं। साधु मुस्कुराया, यह तो पद हुआ, बताओ तुम हो कौन? राजा भोज ठिठक गए। उन्होंने कहा, मैं इस राज्य का रक्षक हूं। साधु, रक्षक तो कुत्ता भी होता है। तुम्हारा स्वरूप क्या है? राजा भोज मौन हो गए। दूसरा संवाद, सत्ता और शांति। राजा भोज बोले, मेरे पास राज्य है, सेना है, वैभव है, फिर भी मन अशांत क्यों है? साधु ने आंखें खोल दी और बोले, क्योंकि जो है उसे पकड़े बैठे हो और जो नहीं है उसके पीछे दौड़ रहे हो। तीसरा संवाद, धर्म क्या है? राजा भोज ने पूछा, धर्म क्या है महात्मा? साधु ने पास पड़ी दीपक की लौ दिखाई। यह लौ देख रहे हो, यह जलती है पर धुआं नहीं बनाती। जो जीवन जलता है पर दूसरों को काला नहीं करता, वही धर्म है। चौथा संवाद, राजा का कर्तव्य। राजा भोज बोले, तो राजा को क्या करना चाहिए? साधु, राजा पहले मन का राजा बने। जिसने इंद्रियों को जीत लिया वही प्रजा को न्याय दे सकता है। पांचवां संवाद, त्याग और भोग। राजा भोज ने पूछा, क्या मुझे सब छोड़कर साधु बन जाना चाहिए? साधु हंसे, छोड़ना आसान है, निभाना कठिन। महल में रहकर यदि अहंकार ना हो, वही सच्चा सन्यास है। राजा भोज का झुकना। राजा भोज ने सिर झुका दिया और बोले, आज आपने मेरा राज्य नहीं छीना, पर मेरा भ्रम तोड़ दिया। साधु ने कहा, राजा वही महान है जो सीखने से बड़ा न बने। विदाई के शब्द। राजा भोज ने पूछा, महात्मा, मैं आपको क्या दूं? साधु बोले, जब न्याय करो तो चेहरा मत देखना, बस यही दान है। राजा भोज ने चरण स्पर्श किया। जब उन्होंने आंख उठाई, साधु वहां नहीं था, केवल शिवलिंग पर एक वाक्य अंकित था, राजा भीतर बैठता है। कथा की सीख, सत्ता से पहले संयम, भोग के बीच वैराग्य और ज्ञान के साथ विनम्रता, यही राजा भोज की महानता थी।